हुजूर की इज़्ज़त के ऊपर हम कटते भी हैं और काटेंगे भी, बस इसके आगे और ना पीछे कोई बात है। मैं अपनी तरफ से अपने दिल की बात कहूँगा, कुछ समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं दिल की बात कह दूँगा। आज पहली दफ़ा मैं ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ जहाँ इस्लाम और दीन की बात है, वो भी मैं इसलिए आया हूँ कि नामूस रिसालत के ऊपर बात है। और दूसरी बात यह है कि आप सब लोग जितने भी हैं स्टूडेंट हैं, आप सब मेरी नज़र में मुझसे बहुत अच्छे हैं, यहाँ मुफ्ती हजरात हैं, आलिम दीन हैं, आप सब लोग। मुझे वो लैंग्वेज, वो अल्फाज मेरे पास नहीं कि जिस लफ्ज़ों में मैं आपसे बयान करूँ। मैं अपने लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा, आप थोड़ा सा समझिएगा। इस वक्त यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बड़े भी मौजूद हैं जो मैं जानता हूँ कि मौजूद हैं, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक बात है कि मैंने एक गुस्ताख के सर की कीमत रखी, वो इसलिए रखी कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। जब ये गुस्ताखी होने जा रही थी 2018 में, तो 3 दिन तक मैंने इंतज़ार किया। उस 3 दिन में मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैंने दीन की तालीम नहीं ली, मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। इस कलमे के ऊपर अपनी जान निछावर करता हूँ और मेरी आने वाली सारी नस्लें और पिछली सारी नस्लें इसके ऊपर अपनी जान निछावर करने को तैयार थी, की हैं और आगे भी करती रहेंगी। आप लोगों की हौसला अफजाई, आप लोगों की मोहब्बत मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कहा कि इन्होंने 12 साल की आपको कैद रखी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दिल के कमज़ोर होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैंने कहा ये हुजूर की इज़्ज़त की बात है, उनकी नामूस की बात है, इस पर तो हम कटने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, हम ना जाएंगे ना भागेंगे। और जितना मुझे करीब लेकर जाओगे उतना मेरे लिए अच्छा है और आपके लिए, यानी कि गुस्ताख के लिए ख़तरनाक बात है। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना पहले कभी डरा, ना आज डरता हूँ, ना आगे डरूँगा। मैंने जो वीडियो बनाकर पोस्ट की, उस वक्त मेरी हैसियत इतनी ही थी। वो जो गुस्ताख था वो भी इतना आगे नहीं था। जब जो वो आज पहुँच चुका, उसने केस किया, उसके ऊपर सज़ा दे दी। अगर वो नहीं रहा तो मैं भी वो नहीं रहा। अगर वो किसी ओहदे पे चला गया तो मैं कहाँ गया, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आएगा तो दुनिया ज़रूर देखेगी। और हजूर की इज़्ज़त के ऊपर इस जिस्म का एक एक कतरा, एक एक खून निछावर करने को तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे हमेशा। दूसरी बात यह है, ये मेरे ईमान का तकाजा है, मेरे माँ बाप की ये तालीम है। मुझे मेरे बचपन से ये बताया गया, मुझे मस्जिद में भेजा गया। मेरे माँ बाप मुझे बाजमात नमाज़ पढ़ाने के लिए जाते थे। फिर मैं क्रिकेट में चला गया, तो जब मैं क्रिकेट में चला गया तो वो राब्ता थोड़ा कम हो गया, लेकिन तोड़ा नहीं। क्रिकेट एक खेल है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए मेरा रिस्क रखा था। आज भी है, आगे भी होगा, मैं नहीं जानता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। ये इज़्ज़त जो है, ये नामूस के सदक़े की इज़्ज़त है जो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। इतने लोग, वाकई सच बात है, क्रिकेट में मुझे नहीं जानते थे। और जहाँ बात दीन की आ जाए, जहाँ रसूलुल्लाह की बात आ जाए, वहाँ कोई दूसरी बात ना होती है, ना होगी, ना होने देंगे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोगों के दरमियान आके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने लफ्ज़ों में जो कह सकता था वो कहूँ। दिल बहुत है कि बहुत कुछ कहूँ। मैं आपको ये बात बताऊँ, आज 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ आपको बता देता हूँ। मैंने एक आपके MSO के जो सदर साहब आए थे मेरे पास, मैंने उनसे भी कहा था कि मेरा बेटा है, अभी वो 7 महीने का है। जिस दिन से ये सज़ा मुझे दी गई, वो रोज़ाना रात को उठ के वो मुझे चूमता है। एक ऐसा बच्चा जो अभी होश में ना हो, वो मुझे चूमे, वो इसलिए नहीं चूमता कि मैं उसका वालिद हूँ, वो इसलिए चूमता है कि हजूर की इज़्ज़त नामूस के ऊपर मेरे बाप को सज़ा हो गई। और इस सज़ा से मैं नहीं डरता। अगर ये सज़ाए मौत होती तब भी मैं नहीं डरता। ये बात तय है, कोई ताकत, कोई भी चीज़, हजूर की इज़्ज़त की बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ कोई हो ना हो। मैं एक इंटरव्यू की बात कर रहा था जो थोड़ी सी कट गई। उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप क्या समझते हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा अगर कोई भी ना हो तो कोई बात नहीं, हजूर की इज़्ज़त की बात है, वो खुद देख लेंगे। सारी दुनिया के सारे लोग, समंदर का सारा पानी, रेत के सारे ज़र्रे भी अगर इस गुस्ताख की तरफ चले जाएं तो जब मैं जाऊंगा तो उनको हटना पड़ेगा।
उन लोगों को हटना पड़ेगा, नहीं तो कटना पड़ेगा। हम ना, अगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं, हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हमारे हजूर की इज़्ज़त की, नामूस की बात है, इस पे हमारा ईमान शुरू होता है, इसी पे ख़त्म होगा। ये ज़िंदगी क्या कि हम कलमा पढ़ें और हमारे सामने, हमारे होश में हजूर की नामूस के ऊपर कोई उंगली उठाए और हम खामोश रह जाएं। ये लाजिम नहीं है कि मैं ये बात जानता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सब लोग का ईमान मुझसे बहुत आगे है। मैं जानता हूँ आप लोग हमेशा से सबसे आगे रहे हैं और रहेंगे। ये मुफ्ती हज़रात, उलमा हज़रात यहाँ मौजूद हैं, इनका ईमान, इनका इल्म बहुत आगे है और मैं इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये इज़्ज़त, ये जितना भी कुछ है मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है और ये इसलिए दी है कि देखें, मैं क्रिकेट 14 साल की उम्र से खेलता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, न्यूज़ों में, अखबार में इंटरव्यूज़ देता रहा हूँ। कभी भी मैं आने में, बात करने में कभी भी नहीं झिझका। यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, साहबा इकराम के नाम लिए जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं लूँ, मैं उनके ऊपर बात कर सकूँ। लेकिन जितनी भी बात मैं सुन रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ हिस्सा इसलिए आपसे ये शेयर करना चाहता था कि आपको ये बताऊँ कि जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है तो कोई भी कुछ कर सकता है। कोई भी बड़ी ताकत, कोई भी चीज़, कोई भी पैसा, कोई चीज़ रोक नहीं सकती किसी चीज़ को। हुजूर की इज़्ज़त के ऊपर हम कटते भी हैं और काटेंगे भी, बस इसके आगे और ना पीछे कोई बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।